उसका खादम जो है दो चार इज्जत के लायक समझा जाए। जब हम उसके खादम को इज्जत देंगे तो खुदा हमारी इज्जत करेगा, हमें बरकत देगा। हालेलुया हालेलुया। तो आप लोग भी भरपूर तालियों में हम खुदा की खादमा को स्टेज पे वेलकम करेंगे। भरपूर तालियां। उस खुदा के लिए तालियां बजाएंगे जो पूरी कायनात का खालिक है। लोग बैठे हैं, खड़े हो गए, जितने खादम भी हैं सब खड़े और जोरदार तालियों में उसके लिए वेलकम करेंगे। जोरदार तालियों वेलकम है। हालेलुया हालेलुया। सुनिएगा, बहुत सारी जगहों पर मैंने इस बात को सुना कि खुदा के लिए तालियां क्यों बजाई जाती हैं? कई लोग बहुत इसको गलत समझते हैं कि खुदा दे लिए तालियां दी, हजूरी दी तालियां क्यों? भाई जब कोई जमीनी बादशाह आता है आप उसको कैसे वेलकम करते हैं? यहां पर वो आया जो बादशाहों का बादशाह है। बैठ जाएंगे और बड़ी मेहरबानी खामोशी के साथ हम जमीनी बादशाहों को, जमीनी अगर कोई शख्स किसी ओहदे पर है उसको इज्जत देते हैं, और जो इज्जतों का मालिक और खालिक है, जिसके बारे में दाऊद कहता है कि वो बेहद तमजीद और सिताइश के लायक है क्योंकि वो बुजुर्ग है और उसकी ताज़ीम करना हर बनी नो इंसान पर वाजिब है। आमीन आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पात्रू की, जिसने ये फजल किया कि मैं आप लोगों के दरमियान में आकर इस खूबसूरत हैकल के लिए, जिसको 7 साल हो गए बने हुए, इसकी तामीर में, और यहाँ पर बहुत सारी खिदमत की गई जिसके वसीला से जिंदगियों को जीता गया। मेरा दिल निहायत शादमान है और शुक्रगुजार है कि खुदावंद ने मुमकिन किया कि मैं आप लोगों के दरमियान में आकर इस सेलिब्रेशन में शरीक हो सकूं, और मैं सबसे ज्यादा इज्जत खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के नाम को देती हूं और उसकी शुक्रगुजारी करती हूं। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूं पास्टर अनवर मसीह की, जो यहाँ के चेयरमैन भी हैं, और आए हुए तमाम खादमों की जो मज़बा पर हैं, पीछे बैठे हैं, और आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने खुदा की खादमा जानते हुए ताए दिल से मुझे कबूल किया, और इस कबूलियत की बरकत आपकी जिंदगियों पर आने वाली नस्लों पर है। आए मेरे साथ मिलकर निकालेंगे ज़बूर की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी 4थी आयत। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर दे। जो इस मीटिंग का उन्वान रखा गया कलामे मुकद्दस के मुताबिक, वो सब मेरे पीछे बोलेंगे, और वो उन्वान है खुदावंद अपनी, जरा ऊंची बोलना है, खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है। खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है। जी, हवाला निकाल ले, और जो निकाल ले जल्दी से पढ़ दे, कोई भी माइक दे दे। आज के कलाम का टाइटल क्या है? खुदावंद अपनी, इन्हें लोग ऊंची बोलो थोड़ा, खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में मौजूद है। खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में मौजूद है।
दिया गया, कुछ हैकलों को सैलमा घरों के अंदर बदल दिया गया, कुछ हैकलों को इंटरनेशनली अगर आप इसको रिसर्च करें गूगल पे जाकर, तो बहुत सारी हैकलों को लोगों ने लाइब्रेरीज बना दिया। खुदा उन हैकलों के अंदर आज वहां पर सैलमा घर है, आज वहां पर लाइब्रेरीज हैं, आज वहां पर लोग स्टेज शो करते हैं, मगर खुदावंद उस हैकल में मौजूद है जो उसकी मुकद्दस। सुनिए, आज के दौर के अंदर उसकी हैकल कौन है? हाँ? आज के दौर में उसकी हैकल कौन है? क्योंकि खुदा पत्थर की, सीमेंट की, मिट्टी की बनी हुई हैकलों के अंदर नहीं है, बल्कि वो मेरे और आपके अंदर बसना चाहता है। तुम खुदा की हैकल, तुम खुदा की खेती, तुम खुदा की जिंदा अंजीर हो। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में, जरा अपने देखो अंदर खुदा है, ये कि नहीं? हो सकता है आप यहां पर बैठे हुए हैकल के अंदर हैं, मगर खुदा आपकी जिंदगी में, जरा जिन लोगों ने तौबा नहीं की कान खुले कर ले। हो सकता है कि आप खुदा के घर में रेगुलर संडे को, फ्राइडे को प्रेयर मीटिंग्स में आने वाले हो, मगर आपने उसकी जिंदा कुर्बानी को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया और अभी तक आप उसके लिए मुकद्दस। फिर याद रखिएगा, अगर आपने तौबा नहीं की, अगर आपने यीशु मसीह की अजीम कुर्बानी पर ईमान नहीं लाया, अगर आपने उसको शख्सी तौर पर कबूल नहीं किया, तो फिर आप उसकी मुकद्दस हैकल भी नहीं हो। आपकी नस्लें चाहे चर्चेस के अंदर उनका नाम रजिस्टर के अंदर हो कि ये रेगुलर इस चर्च के मेंबर हो सकते हैं, ये रेगुलर इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, ये हैकल की तामीर में बड़े से बड़े हदिये देने वाले हो सकते हैं। हाँ, आप हैकल के लिए बहुत सारा काम करने वाले हो सकते हैं, मगर इसका अजर फर्क है। मैं जिस बात की तरफ आपको लेकर जा रही हूँ, वो कहता है खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में। जरा गौर करो, आज तुम्हारी जिंदगी च खुदा है कि नहीं? गौर करें, क्योंकि वो आज भी बहुतों को ढूंढ रहा है, और यहाँ बैठी आज भी बहुत सारी जिंदगियों को ढूंढ रहा है। वो आज भी बहुत सारे नौजवानों को तलाश कर रहा है जो चलती फिरती उसकी अंजीर बन सके। यीशु ने पतरस से कहा, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उसने कहा तू पतरस है। आज वो कह सकता है कि तू शारून है, तू दाऊद है, तू मैथ्यू है, तू दानियल है, तू सपना है, तू निशा है, तू नरगिस है। तेरा नाम कोई भी हो सकता है, मगर खुदा आज यहाँ पर ढूंढ रहा है कि काश कोई मेरी बेटी, मेरा बेटा अपना दिल मेरे लिए खोले और वो मेरे लिए मुकद्दस हैकल ठहरे और मैं आकर उसमें बसेरा कर सकूं। क्योंकि वो कहता है खुदा अपनी मुकद्दस हैकल में, खुदा हर किसी च मौजूद नहीं है, खुदा हर जगह तो मौजूद है, मगर वो मौजूद अपनी मुकद्दस हैकल में है। मैंने पहले कहा दुनिया के ऊपर बहुत सारी हैकलें तामीर की गई पत्थरों से, अच्छे अच्छे जेवरात से। सुलेमान ने खुदा के लिए हैकल को तामीर किया। दुनिया के ऊपर न जाने कितने कितने बड़े खूबसूरत लोग गुजरे जिन्होंने हैकलों की तामीर की, जिन्होंने
अंदर, भाई हम यीशु के पैरोकार हैं। अगर वो कहता है खुद को कि अगर तुम इस हैकल को ढा दोगे तो मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, तो मैं उसकी बेटी हूँ, आप उसके बेटे हैं, हम भी खुदा की जिंदा हैकल हैं। आमीन। यीशु मसीह कुर्बान हुआ है, उसने मेरे और आपके लिए कफारा दे दिया है। सुनिएगा जिन लोगों ने तौबा नहीं की, यीशु मसीह ने मेरी और आपकी निजात के लिए सलीब पर अपना आप बलिदान किया है। उसने अपने सर पर कांटों का ताज रखा है, उसने अपने मुंह पर तलवार है, उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा है, उसकी छाती पर मुक्के मारे जा रहे हैं, उसकी कमर पर एकदम 40 कोड़े बरसाए जा रहे हैं, और जब जब कोड़े उसके बदन पर बरस रहे हैं, वो उसके गोश्त को नोच कर ला रहे हैं, वो उसके ब्लड को वहां से खींच रहे हैं, और उसके बदन के ऊपर रेखाएं बनाई जा रही हैं, उसके हाथों पर कील ठोके जा रहे हैं, उसके पांव पर कील ठोके जा रहे हैं। और मेरे भाई सुन, मेरी बहन सुन, उस बदन के ऊपर मेरी और तेरी बदकारियों को रखा गया है, मेरे और तेरे गुनाहों को रखा गया है, मेरी और तेरी शर्मिंदगियों को उस बदन पर रखा गया है, और उन पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, और यीशु मसीह लहू महान हो गया है, और उसने मेरी और तेरी निजात के लिए पूरा कफारा दिया है, उसको सलीब पर मारा जा रहा है, और वो मेरी और तेरी निजात के लिए उस मार को खाता ही चला जा रहा है। उसके बदन पर कोड़ों की बरछार हो रही है, उसके बदन को कूटा जा रहा है, उसके नूरानी चेहरे पर थूका जा रहा है, उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा है, मगर मुझे और तुझे मुकद्दस हैकल बनाने के लिए वो खुद को पेश करता चला जा रहा है, वो निजात का काम कर रहा है, और सलीब पर उसने दम तोड़ दिया है, उसको कफन के अंदर डाल दिया गया है, उसको मुर्दों के दरमियान में जाकर रख दिया गया है, और वो तीसरे दिन धरती का सीना चीर कर कब्र में से निकल आया है, और उसने कहा है मैं मर गया था, मैं दफन हुआ हूँ, और मैं अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा हूँ, और अब कोई भी चीज मुझ पर गालिब ना आएगी, क्योंकि आलम अरवाह की कुंजियां, हालेलुया हालेलुया। और उसने कहा कि कलीसिया पर आलम अरवाह के दरवाजे भी गाले, क्योंकि तू पत्थर है और मैं इस पत्थर पर अपनी, हालेलुया हालेलुया। आज ये बहुत खूबसूरत हैकल बनी है, हमें इसको देखकर बहुत खुशी का एहसास हो रहा है, मगर जानते हैं जिन हाथों ने ये बनाई है, जिनको ये मंसूबा दिया गया है, इसके पीछे उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारी कुर्बानियां दी होगी। ऐसे ही पैसा आज हमें ये हैकल नजर आ रही है, और इस पर दावेदार भी बहुत होंगे, 3 में से, एग्जेक्टिव में से, हाँ चर्च में से, कि हम इस चर्च के साथ खड़े हुए हैं, मगर याद रखिएगा यहाँ का जो लीडर है उसके ताबे रह के काम करें, उसी में आपकी बरकत है। आमीन। यहाँ पर जिसको खुदा ने मुकर्रर किया है उसके ताबे होके काम करें। यीशु मसीह पता है कितने तक ताबे रहा, वो जान देन तक ताबे रहा, और जिन्होंने अपनी रूह खुदा बाप के हाथों च सौंपी तो उछली हुई रूह से उन्हें मारा गया सी। जब उसने कहा बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, जब उसने सौंपा है तो वो उस वक्त में जख्मों से चूर चूर था, उसका बदन जख्मों से भरा हुआ था, दर्दों से भरा हुआ था, वो एक बड़ी अज़ियत के अंदर था, वो एक बड़े दर्द के अंदर था, मगर सौंप किसको रहा है? सुनिएगा, जितने लोग कर्जों के अंदर हैं, मर्जों के अंदर हैं, रोगों के अंदर हैं, गुनाहों के अंदर हैं,
आपसे जो गुनाह नहीं छूटते, आपको लगता है कि मुझसे छूट ही नहीं सकते, आप यीशु मसीह की हालत देखें, दुनिया के कुल गुनाह उसके ऊपर है। और जब उसको मार दिया गया है, उसके मरने से पहले कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में, कुचली हुई लाश किसको सौंपी जा रही है? आप गुर्बत का शिकार हो सकते हैं, आप सूद की लालच के नीचे भी हो सकते हैं, आप नशों के अंदर भी हो सकते हैं, आप बाओ अजदाद के पुरानी रसूमात के अंदर भी फंसे हो सकते हैं, आप मुख्तलिफ तरह की बीमारियों के अंदर हो सकते हैं, मगर याद रखिएगा, जिस दिन आपने अपनी इस हैकल को उसके हाथ में सौंप दिया, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो कुचली हुई लाश उसने जब खुदा को दी, तो उसने उसको जलाल में फिर से खड़ा कर दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जला दिया। उसको देखकर तो देखें, अगर आप नाकामियों का शिकार हैं, खुदा आपकी नाकामियों को आपसे दूर कर देगा, क्योंकि खुदा अपनी मुकद्दस हैकल में 3500 साल पहले कुछ लोग दावेदार उठे, आप नेट पर रिसर्च कीजिएगा, उन्होंने बाइबलों को जला दिया, उन्होंने खुदा के खादमों को उबलते हुए तेल के कड़ाहियों के अंदर डाल दिया, उन्होंने आग की भट्टियों के अंदर डाल दिया, उन्होंने आरों के साथ उनको चीर दिया और उन्होंने दावा किया कि बाइबल और तमाम चर्चेस दुनिया के ऊपर से खत्म हो चुके हैं। आज से 3500 साल पहले की बात बता रही हूं, हिस्ट्री के अंदर ये लिखा हुआ है कि बहुत सारे अबलीस के कासिद उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के ऊपर से बाइबल खत्म हो चुकी है, चर्चेस खत्म हो चुके हैं, मगर उनके सारे के सारे दावे झूठे के झूठे रह गए। बाइबल आज भी जिंदा है, चर्च आज भी कायम है और रहती दुनिया तक खुदा का कलाम जिंदा और मौसम रहेगा। अगर तुसी इन्हों अपनी जिंदगियां च मिलोगे तो तुसी चलती फिरती अंजीर बन जाओगे। हालेलुया। और खुदा उन हैकलों के अंदर उतरता है जहां पर उसके तालिब होते हैं। आमीन। क्योंकि बाइबल की मैं शॉर्ट कर रही हूं कुछ चीजें, बाइबल की हिस्ट्री के अंदर आप देख ले कि आग कभी भी खाली मस्कों पर नहीं आई। आपने और पुराने एहदामों के अंदर देख लें, बाइबल इस चीज की विटनेस देती है कि आग कभी भी खाली मस्कों पर, आग जब भी उतरी है कुर्बानी पर उतरी है, उसको चाट कर गई है। हालेलुया। अगर आप अपने बदन उसको जिंदा कुर्बानी होने के लिए पेश कर देंगे तो खुदा का मसा भी उतरेगा, खुदा की आग भी उतरेगी और आप उसकी मुकद्दस हैकल ठहर जाएंगे। इस हैकल को बने हुए 7 साल हो गए। ये गुनाहगार लोगों के लिए गुड न्यूज थी कि खुदा चाहता है कि तुम उसकी क्या बन जाओ, हैकल बन जाओ। और कौन सी हैकल? पत्थर दिल हैकल नहीं। हैकल तो सब इंजदी होंगी। आजकल के दौर इंसान जो खुदा की हैकल है, इंटरनेट पे लगे हुए हैं, ईमो पे लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, नेट पे लगे हुए हैं, आजकल तो टिकटॉक पे भी बड़े लगे हुए हैं। आंदा कुछ भी नहीं, कहते ने चलो इनकम सोर्स बन जाएंगे। भाई जेड़ा टाइम तुसी टिकटॉक पे दे रहे हो, तुसी आके खुदा दी हजूरी च दो, वो तुहानू मुकद्दस हैकल बना देगा। दुनिया च रहंदे होए कदी तुसी किसी चीज के मोहताज नहीं होगे। आप पूरी जिंदगी गुजारते हो टिकटॉक बनाते रहे, आपकी अगर एक वीडियो भी वायरल हो जाती है तो उसमें कहते हैं इनकम बन जाती है।
भाई मैं आपको आज बड़ी जबरदस्त टिकटॉक से भी बड़ी गुड न्यूज लेकर जा रही हूँ। ये मीडिया पर तब आएगी जब आपके अंदर यीशु आ जाएगा। हालेलुया। और ये टिकटॉक अगर आपने बनाना शुरू कर दी तो आपकी जिंदगी की काया पलट जाएगी, क्योंकि उसका ये वादा है कलाम मुकद्दस में, बब्बर का बच्चा भूखा रहे तो रहे, मेरे तालिब कभी किसी चीज के मोहताज ना होंगे। आप उसके जिंदा अंजीर बन जाएंगे, आप उसके जिंदा खत बन जाएंगे, आप जहां से गुजरेंगे लोग जान जाएंगे कि ये खुदा के बाबरकत लोग हैं। आमीन। उसने कहा खुदा अपनी मुकद्दस हैकल में, कई लोग बड़ी खूबसूरत हैकलों की तामीर कर देते हैं, नेट से फंड रेज करके खूबसूरत हैकलें बना लेते हैं और वो समझते हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, मगर वहां पर खुदा और पत्थर की रखी हुई चीजें तो मिल जाएंगी हमें, सीमेंट की बनी हुई चीजें तो हमें वहां पर दिखेंगी, मगर वहां पर खुदा, आज ये भी हैकल ईंटों से बनाई गई है, मगर यहाँ पर जो मस्बा है उस पर खुदा खुद मौजूद है, क्योंकि ये उससे जिंदा नाम में लगाया गया है। पास्टर साहब आपके लिए गुड न्यूज है। हालेलुया। इस हैकल को बने हुए 7 साल हो गए। सुनिएगा, जब खुदा ने पूरी कायनात को बनाया तो उसने बनाकर 6 दिन के अंदर सारा काम कंप्लीट किया, मगर 7वें दिन को उसने बरकत बख्श दी। आपके बरकत के साल शुरू हो गए। मैं ये बात ऐसे नहीं बोल रही, मैं दुआरों से मैं ठहर कर आपके लिए कलाम लेकर आई हूँ। वक्त की कमी की वजह से मुझे कुछ चीजें शॉर्ट करना पड़ी, मगर यहाँ पर जो इस हैकल की तामीर से लेकर अभी तक की बरकत है उसका रेवलेशन मैं खोल के कहूंगी। आमीन। खोलिएगा जरा पैदाइश की किताब 2 बार। यहां पर लिखा है 2 बार की पहली आयत में, जरा देखिए। सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और आगे बड़ा रेवलेशन है 3 आयत के अंदर, वो कहता है और खुदा ने 7वें दिन को क्या दीजिए। खुदा आज इस हैकल की बरकत को चेंज करने जा रहा है। इसमें खिदमत गुजारों के जो लेवल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। आप जिस दौर से खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदा आपकी खिदमत के लिए वसी दरवाजे खोल देगा। और यहाँ पर वो कहता है 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया क्या हुआ जी। आज ये हैकल कंप्लीट है। इसके साथ एक और रेवलेशन है। हालेलुया, हालेलुया। कौम इस्राएल को जब खुदा ने जमीन पर काम करने के लिए दिया तो उसने कहा 6 साल तुम मेहनत करना। भाई सब सुनिएगा, ये आपकी ग्रोथ के लिए है। उसने कहा 6 साल तुम खूब मेहनत करना, तुम अनाज और बीज बोना, तुम खूब उसमें हल चलाना, तुम उसका खूब पैदावार इकट्ठी करना, और 6 साल तुम उसके अंदर मेहनत करना, मगर 7वां साल मुबारक आदि का साल होगा और उस साल को योबली का साल बोला जाता था। और योबली के साल के अंदर मल्टीप्लाई ब्लेसिंग्स को जारी किया जाता था। जो लोग 6 साल मेहनत करते थे
के ऊपर होगी। आमीन। यहाँ पर इसको जुबली का साल करार दिया जाता था, और जुबली के साल का जो आगाज था, इसका जो आगाज जब कोई भी करता था तो वो नरसिंगा बजाकर करता था, और जुबली के साल के आगाज में ही नरसिंगा बजा दिया जाता था, ताकि बोने वाला, काटने वाला इस सारे सेलिब्रेशन को इकट्ठे होकर कर सके और वो बरकत उसकी नस्लों तक ठहर सके। आमीन। और इसका पहला असूल था, जो जुबली के साल पर नरसिंगा फूंका जाता था, और इस बात की विटनेस देता था, गवाही देता था कि इसके अंदर आजादी को बनाया जाए, और इसके अंदर इब्रानी जितने भी गुलाम जिला वतन होते थे उनको आजाद कर दिया जाता था। आमीन। आपने जो खिदमत में 7 साल गुजारे इस हैकल की तामीर में, खुदा आपकी जिंदगी पर, आपके जितने भी एग्जीक्यूटिव के लोग हैं, जितने भी टीम के लोग हैं, उन पर खुदा इस मसा को ठहरा चुका है कि वो बहुत सारे गुलामों को आजाद कर देंगे, बहुत सारे गुनाहगारों को बचा लेंगे, वो बहुत सारे गिरे हुओं को उठाने का काम करेंगे, और आपके चर्च की ग्रेस बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक गल अपने ज़हन चों कढ दे कि मैं शायद हवा च गल कर रही हूं। मैं खुदा दी हजूरी दे विच लखां दे प्रोजेक्ट करके अज इस मंच ते खड़ी हूं। लाखों के काउंट में 0 होता था, मगर खुदा कहता था ये करना है, और वो लाखों में देता था, और आज तक जाकर किसी से हदिया नहीं मांगा। ये पास्टर साहब बैठे हुए हैं, कुछ वो जानते हैं मेरी खिदमत। मैंने आज तक हदियों के लिए लान, और मैं एक हैकल की तामीर करके यहाँ पर आपको गवाही दे रही हूँ, और 2 मंजिला हैकल मैंने बनाई खुदा के कहने पर। 1 महीना 2 दिन के अंदर खुदा ने इसको कंप्लीट किया है। ते मैं जाके नहीं कि असी हैकल बनाने सानू चंदा दे, हम मस्को पर रहे हैं। खुदा ने ख्वाबों में लोगों को कहा है जाओ और बीज को कराओ। समझ है? खुदा ने ख्वाबों में जो लोगों ने कलिया जाके की करके आओ, सानू जाना ये साडी खिदमत दी ग्रेस। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो मैं बोल रही हूँ, ये मैं खुदा की तरफ से बोल रही हूँ। आपके जितने भी लोग अगर ईमान से कबूल करेंगे, आप इसी महीने के अंदर बड़ी गवाहियों के साथ चर्च के अंदर होंगे। कहते हैं तो लिख के दे के जाऊंगी, मगर बात है ये ना समझो ऐसी कोई आयत कलाम सुना के भाई हमने खुदा की कुदरत के, उसके जलाल के, उसके बड़ी कुदरतों के इजहार अपनी जिंदगियों के ऊपर देखे हैं, और आज अगर हम खिदमत कर रहे हैं, खादम हमें इनवाइट करते हैं, तो ये खुदा की बरकत है, इसमें हमारी कोई लियाकत। हम हकीर निकम्मे ना वजूद, उसने हमें ले लिया, अपना नाम दे दिया। जमीन पर धुतकारे हुए थे, रिजेक्ट किए हुए थे, मगर उसने अपनी हजूरी में हमें सिलेक्ट किया, और आज बहुतों को हमारे वसीला से आजाद कर रहा है। ये हम पर खुदा की खास मेहरबानी हुई है। हालेलुया। ये उसका खास फजल हम पर हुआ है। और यहाँ पर बता रही हूँ 3 चीजें। जब नरसिंगा फूंका जाता था तो 3 चीजों के लिए हुक्म दिया जाता था जुबली के साल पर कि तुम इसमें आजादी का काम करोगे, तुम इसमें बहाली का काम करोगे, और जो लोग कर्जों के अंदर हैं, गुर्बतों के अंदर हैं, तुम उन गिरे हुओं को उठाने का काम करोगे, और उस जमीन पर जो कोई बेचा जाता था, गुलाम होता था, उस जुबली के साल पर उसके कर्ज को माफ करके उसको आजाद भी कर देते थे। ये 3 खुसूसियात थी उस 7वें साल की बरकत की, जो आकाश में ही खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया, उसने सब कुछ
दिन जारी हो चुके हैं। आप ये जो देख रहे हैं, ये जमीनी बरकत है, मगर मैं जो आप पर रेवलेशन खोल रही हूं, उसके अंदर जो पहली बात वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम आजादी की मनादी करोगे, आप बहुत सारी रूहों को जीतेंगे। आमीन। जिस काम के लिए ये हैकल बनाई गई है, खुदा आपके लिए उसी दरवाजों को खोलेगा, और इस साल को खुदा गुजरे 7 सालों से ज्यादा बरकत ठहरा देगा, और आपकी जिंदगियों के अंदर खुदा के जलाल के लिए बहुत बड़ी गवाहियां होगी, क्योंकि ये बरकत खुद खुदा दे रहा है। आमीन। ये बरकत कौन दे रहा है? ये बरकत खुदा दे रहा है। जरा तवारीख हवाला निकालिएगा, दूसरा तवारीख उसका 5 भाग। मगर ये तब होगा, सिर्फ 5 मिनट और लूंगी। ये कब होगा कि यहाँ पर बरकतें जारी हो जाएंगी, यहाँ पर अंधे देखेंगे, यहाँ पर मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, यहाँ पर बहरे सुनेंगे, यहाँ पर लंगड़े चलेंगे, यहाँ पर अजीब अजीब मौजज़ात रूनुमा होंगे। मगर कब होंगे? जरा आए हम उस हैकल के अंदर जाएंगे जहाँ पर खुदा का अमर छा गया था। जी, दूसरी तवारीख उसका 5 बाब 13 है, जरा जल्दी से पढ़ दें। जब आप यूनाइट हो जाएंगे, जब यहाँ पर जो मस्बा के खादम हैं, जो डीकन हैं, जो मुबश्शिर हैं, जो प्रेयर वर्कर्स हैं, जो विजिटर हैं, जो चेयरमैन हैं, जो मुबश्शिर हैं, जो रसूल हैं, जो चरवाहे हैं, जो वर्शिपर हैं, जो बजाने वाले हैं, जो गाने वाले हैं, जो इंतजाम करने वाले हैं, जब आप खुलूस से दिल से खुदा की हैकल के लिए अपने आप को मुकद्दस कर लेंगे, तो ये बरकत आपकी हैकल के अंदर से जारी हो जाएगी, जो जफरटोन को बदल के रख देगी। मगर उसके जलाल को लेने के लिए आपको यूनाइट होना है। ये खुदा की रूह की तरफ से बात कर रही है। तो लोग हैकल के अंदर काम करने वाले हैं, वो जरा बागौर सुने। इस हैकल के अंदर जब आप काम कर रहे हैं, खुदा ने आपको जिम्मेदार ठहराया है, तो आप इस हैकल के अंदर लीडर्स के साथ एक हो जाए, और साथ का अदर बरकत का अदर है। वो बरकत आपकी जिंदगियों पर, आपके खानदानों पर, आपकी नस्लों पर, इस हैकल के जितने भी खादम हैं उनकी जिंदगियों पर, और आने वाली तमाम कलीसिया के खानदानों पर ठहर जाएगी। हालेलुया। जी, खोलिएगा इसकी 11वीं आयत से देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, जब खुदा का जलाल उस हैकल के अंदर आया, तो देखिएगा जरा वहां पर माहौल कैसा था। तो ऐसा हुआ कि जब नरसिंह के फूंकने वाले और गाने वाले मिल गए, ताकि खुदा की हम्द और शुक्रगुजारी में उन सब की एक आवाज सुनाई दे, और जब नरसिंह और झांझों और मौसीकी के सब साजों के साथ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करके खुदावन की सितारिश की कि वो भला है, क्योंकि उसकी रहमत आती है, तो वो घर जो खुदा का मस्कन था अबर से भर गया, यहाँ तक कि काहिन अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े न रह सके, इसलिए कि खुदा का घर खुदा के जलाल से मामूर हो गया था। विचारो, समझ रहे? ये जलाल का पुतला, वो कहते हैं जब गाने वाले और बजाने वाले और काहिन और रसूल और मुबश्शिर और हैकल के सारा निजाम संभालने वाले क्या हो गए? प्रेज गॉड। कुछ लोग बड़ी गौर से सुन रहे हैं। क्या हो गए? ऊंची जरा बोलो, क्या हो गए? जब वो क्या हो गए? कोई प्रॉब्लम है बोलने की? हो गए? देखते हैं भाइयों की आवाज ज्यादा या बहनों? जी, जब वो सब क्या हो गए?
भाई फिर जो उन्होंने अंदर सी उन्होंने देना सी ना उन्हें क्या तुम दुनिया का नूर हो तुसी की हो नहीं होना सी नूर ते नहीं है क्योंकि असी इंसान असी नू ते कलाम नू की कर रहे हैं भाई आपके पास जो होगा वही देंगे अगर यीशु मसीह आपके अंदर आ गया है आपने उसको निजात दहिंदा कबूल कर लिया है तो वो नूर भी आपके अंदर है और जलाल भी आपके अंदर है मोजज़ात की कुदरत भी आपके अंदर है आप बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो शिफा पाएंगे ये किसने कहा था और यीशु ने ये भी कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े क्या करोगे पर हम तो इंसान हैं क्योंकि ताकि सोच छोटी जिस दिन तुमने रूह में सोचना शुरू कर दिया और रूह के मुताबिक चलना शुरू कर दिया उस दिन तुम बड़ी बड़ी बातें अपने खुदा के बारे में जान जाओगे कि वो पूरी कायनात को बनाने वाला है और दुनिया में उस जैसा कोई भी खुदा नहीं है जो अपनी जात में साहिब करामात हो क्योंकि दुनिया के माबूद मगर हम जिस खुदा को जानते हैं उसकी पोशाक के अंदर से भी नूर बहता है उसकी पोशाक के अंदर से भी जलाल बहता है उसकी पोशाक के अंदर से भी मोजज़ात की कुदरत जारी हो जाती है वो जिन जगहों से गुजर जाता है मोजज़ात शुरू हो जाते हैं और जिन लोगों को डॉक्टरों ने फेल कर दिया हो और जिनकी दौलत वो ले चुके हो और अपनी सारी दौलत को बेचकर अपनी बीमारी के लिए लगा चुके हो जब वो उसकी पोशाक के पल्लू को छू लेते हैं तो वो शिफा पा जाते हैं क्योंकि ये खुदा का कलाम है ये खुदा की कुदरत है ये खुदा के अज़ाब के अंदर से मोजज़ात की कुदरत बहती है और उसके जलाल के अंदर बड़े बड़े काम होते हैं क्योंकि मेरा खुदा जिंदा और जलाली है हालेलुया वो जिंदा भी है वो जलाली भी है उसके अंदर जलाल बसता है और आखिरी बात करूंगी इसी के साथ कलाम में लिखा है कि वो नूर को पोशाक की मानिंद पहन लेता है हालेलुया वो नूर को कैसे पहन लेता है भाई वो नूर ही नूर है और उसके अंदर से जिंदगी के चश्मे जारी होते हैं उसके अंदर से पाकीज़गी जारी होती है उसके अंदर से मोजज़ात जारी होते हैं और खुदा अपनी मुकद्दस हैकल में खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में हालेलुया आए अपनी आंखों को बंद करेंगे कदमों